जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पादप अनुवांशिकी यानी प्लांट जेनेटिक्स पे आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी की परीक्षा हो, यूपीपीएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, टेट की हो, सुपर टेट की हो, टीजीटी पीएचडी यूसी नेट, सब में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो वंशागत के अध्ययन से संबंधित है, ये आपको बताना है। ए कहता है शारीरिकी, बी कहता है उद्विकास, सी कहता है आनुवंशिकी और डी कहता है कोशिका विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। आप भी उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं जिसको सही कर लेना है। तो बताएं। जी हाँ, वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसे कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ए डी ब्रीज, बी कहता है बीजवान वीजमान और सी कहता है मेंडल, डी कहता है डार्विन। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। बताएं। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है ना? ए डार्विन, बी मेंडल, सी जोहानसन और डी डी ब्रिज। तो सही उत्तर बताएं इसका। जोहानसन बिल्कुल सही उत्तर है ये। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया। आगे देखिए, वंशागत की इकाई है। ए जीनोटाइप, बी फिनोटाइप, सी जीन और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो वंशागत की इकाई इनमें से कौन सी है? जीन। वंशागत की इकाई है जीन, बिल्कुल ठीक उत्तर है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? ग्रेगर जॉन मेंडल की बात हो रही है। उन्होंने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? तो आप जानते हैं कि उन्होंने मटर के पौधे पे किया था, पर यहाँ पे आपके सारे जो ऑप्शन है वो मटर पे ही आधारित हैं, इसलिए यहाँ अनुमान लगाने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आपको। ए कहता है पिजन पी, बी कहता है चिकन पी, सी कहता है गार्डन पी, डी कहता है जंगली मटर। तो मेंडल ने इनमें से किस पे संकरण प्रयोग किया यह आपको बताना है। तो वह है गार्डन पी, है ना? अगर मटर के अलावा अन्य दूसरे तरीके के ऑप्शन होते तो आप मटर पे लगाते, लेकिन यहाँ मटर की ही 4 वैरायटी लिखी हुई है, ठीक है? तो गॉर्डन पी पे उन्होंने अपना संकरण प्रयोग किया। आगे चलिए। बारबैरा मैकलिनटॉक, बारबैरा मैकलिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ए चना, बी कहता है मक्का, सी कहता है गेहूं, डी बाजरा। तो बताएं किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है बारबैरा? मक्के के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। बारबैरा मैकलिनटॉक मक्के के पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर जॉन मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए उत्परिवर्तन सिद्धांत, बी कोशिका सिद्धांत, सी आनुवंशिकता के नियम और डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ग्रेगर जॉन मेंडल इनमें से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह है आनुवंशिकता का नियम, ठीक ना? मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। किसका किसका संबंध स्थापित करते हैं वो आपको बताना है। एक कहता है जीन सहलग्नता, प्रभाविता एवं पृथक्करण का। बी कहता है जीन सहलग्नता, लक्षण, पृथक्करण एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का। सी कहता है पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता का। और डी कहता है पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं जीन सहलग्नता का। तो आपको बताना है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम इनमें से किसके किसके मध्य संबंध स्थापित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह है पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता का संबंध स्थापित करते हैं। 8 का सी बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया
क्यों किया वह आपको बताना है। ए कहता है कि वे आसानी से उपलब्ध थे, बी कहता है वे सस्ते थे, सी कहता है इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे, और डी कहता है इनका आर्थिक महत्व अधिक है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। अब आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह यही है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि इसमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। ठीक ना, तो सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। ए कहता है स्वतंत्र अपविभन, बी कहता है युग्मकों की शुद्धता, सी कहता है प्रभाविता, और डी कहता है संलग्नता। तो मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, वह कौन सा है वो आपको बताना है। तो बताइए, संलग्नता बिल्कुल ठीक उत्तर है। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। ए कहता है 9:3:3:3:1, बी कहता है 3:1, सी कहता है 2:1, और डी कहता है 4:1। तो आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। जी हाँ, 3:1 बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, जीन्स बने होते हैं। ए डीएनए के बने होते हैं, बी कहता है डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं, सी कहता है आरएनए के बने होते हैं, और डी कहता है प्रोटीनों के बने होते हैं। आपको बताना है कि जीन्स किसके बने होते हैं। जी बिल्कुल सही उत्तर है, डीएनए के बने होते हैं। आगे देखिए, सन 1959 ईस्वी में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ए कानबर्ग को, बी निरेनबर्ग को, और सी खुराना को, डी कहता है उकोवा को। तो आप बताएं। जी हाँ, कार्नबर्ग को सन 1959 ईस्वी में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए, ध्यान दीजिए, कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? कार्नबर्ग को मिला था। कब मिला था? 1959 में मिला था। क्यों मिला था? कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए 3-4 प्रश्न इससे बनेंगे, है ना। तो आप प्रश्नों की गंभीरता को समझा करें और उससे जितने प्रश्न बन सकते हैं उनके सभी संभावित उत्तर जरूर आप समझने का प्रयास करें। ठीक ना। आगे देखिए, स्वतंत्र अपव्यवन का अभिप्राय है। ए माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, बी एक माता पिता के लक्षणों का पृथक न होना, सी पैतृक लक्षणों का पृथक होना, और डी कहता है पैतृक लक्षणों का मिलना। तो स्वतंत्र अपव्यवन का अभिप्राय क्या है वो आपको बताना है। जी हाँ, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना ही स्वतंत्र अपव्यवन है। ठीक ना, बिल्कुल ठीक है उत्तर। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। ए उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे, बी कहता है उन्होंने अपने क्रासों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, और सी कहता है उन्होंने संतानों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था, डी कहता है उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था वो आपको बताना है। जी हाँ, मुख्य कारण ये था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक ना। आगे देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना भारतीय थे, आप जानते ही हैं, नाम में भी है। क्षमा कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ए कहता है नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, बी कहता है जीन संश्लेषण के लिए, सी कहता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था वह आपको बताना है। तो पहला है डी ब्रीज ने, बी खुराना ने, सी मिलर ने, और डी मेंडल ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक ना। अगला देखिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए क्रीक ने, बी वाटसन ने, सी वाल्डेयर ने, और डी कहता है जोहानसन ने। जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने किया। किसने किया? जोहानसन ने किया। ठीक ना। आपने इसके ऊपर शायद पढ़ा भी कि
चलिए फिर दोबारा देखेंगे उसके बारे में। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जोहानसन, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? ए मेंडल, बी मूलर, सी कॉरेंस और डी वाटसन। तो किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो इसका सही उत्तर है वाटसन। वाटसन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न कहता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्या होता है? ए कहता है आरएनए, बी कहता है डीएनए, सी कहता है क्रोमोसोम और डी कहता है राइबोसोम। तो आपको बताना है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है। जी हाँ, क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम। सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो भी पूरा हुआ। तो चलिए, यदि यह कक्षा आपको पसंद आई या वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर कराना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।